Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2, Unit number 6, and Unit 6 is about Geometry. Today our topic is drawing of straight line using ruler. तो प्यारे बच्चों, रूलर के बारे में आप लोग जानते हैं। हमने यूनिट नंबर 4 में जब मेजरमेंट सीखी थी लेंथ वगैरह, तो तब भी हमने एक टूल यूज़ किया था कि लेंथ मेजर करने के लिए एक टूल यूज़ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं सीएम में और इंचेस में, तो उनको यूनिट्स कहा जाता था। वो रूलर कहलाता है। ये प्लास्टिक में भी होते हैं, लकड़ी में भी, लोहे के भी बने हुए आप शॉप से मिल जाते हैं आप लोगों को। तो आज हम उसी रूलर की मदद से स्ट्रेट लाइन लगाना सीखेंगे। कैसे वो आज हम बताता हूं मैं आपको। ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रोलर और स्ट्रेट एज। इसे स्ट्रेट एज भी कहते हैं भाई। रूलर अब करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने रूलर को अपने जिस कागज पे यानी नोटबुक पर आप बनाना चाह रहे हैं स्ट्रेट लाइन को, उधर आपने रूलर प्लेस कर दिया, रख दिया सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल की जो टिप है ना, वो आपने 0 सेंटीमीटर पे पहले एक छोटा सा नुक्ता लगा देना है, डॉट लगा देना। अब बनानी कहाँ तक थी, लेंथ इसकी होनी चाहिए थी 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन को यहाँ से शुरू करेंगे, यानी ये जो डॉट लगा दिया था ना आपने, इधर से अब आपने ये स्केल के ऊपर देख रहे हो ये नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या है, सीएम नजर आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटीमीटर को शो कर रहा है। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब है आपने यहाँ से इस डॉट से शुरू हुए और इस डॉट पर आके ये 6 के सामने एक और डॉट लगा दिया और इनको आपस में पेंसिल के साथ मिला दिया। पेंसिल को इसके ऊपर फेरो तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। रूलर हटा देना बाद में और इसको लेबल कर देना। इसको आप एल और एम का नाम दे दिया, आप ए बी का नाम दे दो, कोई भी नाम रख लो, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। मेन टारगेट है कि आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है और इसे कैसे ड्रा किया जाता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम अपनी प्रैक्टिस सेक्शन पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, देखें जी, ड्रा द स्ट्रेट लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ्स यूजिंग रूलर। तो इसमें अब आपके पास ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपने सॉल्व करना है, मतलब कि इनके मुताबिक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो तरीकाकार क्या होगा, स्केल ले लेंगे। स्केल के ऊपर अब आपको नजर आ रहा है कि ये सीएम लिखा हुआ है, यानी सेंटीमीटर शो हो रहे हैं। अब आपने इधर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी थी ना, तो आप ये 0 पर आपने एक डॉट लगा दिया और दूसरा डॉट आपने लगा दिया ये 5 पर। ठीक है, इसका नाम मैं रख लेता हूं ए, इसका नाम मैं रख लेता हूं बी। तो क्या करेंगे, इसकी मदद से आपने सिंपल इस लाइन को आपस में मिला देना है। तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। मेन टारगेट है इधर। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो लिहाजा ये आपने अपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, ये स्केल ले लेना है, रूलर ले लेना है, इसे अपनी नोटबुक पर रख के और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपने लाइंस लगा के देखनी है। इसी तरीके से पहले बच्चों जब 7 सेंटीमीटर की बात करेंगे फिर भी तरीकाकार वही रहेगा कि आपने स्केल रख लेना है, एक 0 पर नुक्ता लगा देना है, डॉट लगा देना है, और दूसरा डॉट लगाना है आपने 7 के बिल्कुल ऊपर। ये देख रहे हैं ये 7 था, तो ये इसके ऊपर हमने डॉट लगा दिया और फिर इसी डॉट को आपने आपस में मिला देना है इस स्केल की मदद से। तो ये वाला जो अब लाइन बनेगी इसका नाम आप रख देते हैं, फर्ज करें सी और डी। इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अब ये नेक्स्ट देखो तो ये 4.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब ये 0.5 का मतलब प्यारे बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये 0.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये जो इसके आगे आप लाइंस देख रहे हैं ना, 2 नंबर्स के दरमियान ये जो 10 लाइनें हैं, यानी 0 और 1 के दरमियान हमने 0 और 1 को 10 हिस्सों में तकसीम किया है, 9 लाइन बनेगी। तो 9 लाइन्स लगा के हमने तमाम ये जो सेंटीमीटर्स हैं इनको छोटे यूनिट्स में तकसीम किया है जिनको मिलीमीटर कहा जाता है। तो 4.5 का मतलब है 4 सेंटीमीटर, लेकिन 5 जो होगा वो मिलीमीटर। तो आप क्या करेंगे, ये 0 से स्टार्ट किया, एक डॉट लगा दिया, ये 4 था, तो आगे आपने इसके 5 लाइंस काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 बनता है कुछ यहाँ पे जाके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आपने एक डॉट लगा दिया और फिर उसी तरीके से आपने इनको मिला देना है। बात समझ आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो
4.8 सेंटीमीटर था तो 0 से स्टार्ट हुए और ये चलते चलते ये 4 बना, तो 4.8 का मतलब है ये कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई 4.8 सेंटीमीटर। नाम आप अपनी मर्जी का जो मर्जी रख लें, PQ रख लें, LM रख लें, NP रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 8.3 ड्रा करना है, तो इसका मतलब है आपने फिर वही स्केल लिया, 0 के ऊपर एक डॉट लगा दिया। अब 8.3 था तो यहाँ पर 8 बन रहा है ना, तो इसका मतलब 3 लाइंस आगे काउंट कर लो, 1 2 3, तो वो बनेगा कुछ यहाँ पर। तो इन डॉट्स को आप क्या करेंगे, आपस में लाइंस की मदद से मिला देंगे। ठीक है, यानी ये लाइन लगा देनी है आपने। अपनी पेंसिल को जब स्केल के बिल्कुल साथ साथ फेरेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और इसके ऊपर आपने इसकी लेंथ लिख देनी है जो कि है 8.3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में मुकम्मल सीखा है और ये भी सीख लिया होगा कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रा की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।